अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अडॉप्शन इन्फो। मेरे वो तमाम बहन भाई जिनके हाँ औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाली और सेहत वाली औलाद से जल्द अज जल्द नवाजे। शादी के बहुत साल बाद भी अगर आपकी औलाद नहीं है और आप महंगे तरीन इलाज करवा कर थक चुके हैं तो बेहतरीन हल है कि आप अडॉप्शन की तरफ चले जाएं। अडॉप्शन इसका बेहतरीन हल है। अगर किसी कपल की शादी को 10, 12 या 15 साल गुजर चुके हैं और इन तमाम तकलीफ दे इलाजों के बावजूद भी उनके यहाँ औलाद नहीं हुई या किसी मेडिकल इशू की वजह से उनके यहाँ औलाद नहीं हो सकती, तो इन उनको चाहिए कि वो जल्द अडॉप्शन की तरफ चले जाएं। बेहतर है कि वो कोई बेबी अडॉप्ट कर लें, क्योंकि बाकी ज़िंदगी के जो साल हैं वो इसी परेशानी, तकलीफ़ और कर्ब में गुजारने से बेहतर है कि आप एक बच्चा गोद ले लें। क्योंकि जब आप किसी बच्चे को गोद लेते हैं और आपकी नीयत साफ़ होती है और आप उसको खुलूस दिल से अपना बच्चा समझ के पालते हैं तो वो आपको ही माँ बाप समझता है। देखिए, जब हम किसी चिड़िया का, तोते का या कोई बिल्ली का बच्चा पालते हैं तो हमें उससे कितनी मोहब्बत, कितनी उल्फत हो जाती है। तो ये तो एक इंसान का बच्चा है। अगर साहिब हैसियत, ख़ास तौर पर वो लोग जो साहिब हैसियत हैं और वो अब किसी बच्चे को एक अच्छी परवरिश, तलीम व तरबियत दे सकते हैं या उसकी अच्छी परवरिश कर सकते हैं, तो उन्हें तो फ़ौरन चाहिए कि वो अडॉप्शन की तरफ चले जाएं। अडॉप्शन में कोई बुराई नहीं है। जब हम मेरी शादी को 10 साल गुजर चुके हैं, मैं तो पहले ही अडॉप्शन की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन किसी पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं ना जा सकी। अब मुझे लगता था कि नहीं, अब वो टाइम आ चुका है कि जिस टाइम मुझे हर हाल में एक बेबी को अडॉप्ट करना ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत बहुत प्यारी बेटी से नवाजा है और मेरी ज़िंदगी इतनी चेंज हो गई है। क्योंकि पहले जो था, सारा दिन रोते रहना और परेशानी में और बस यही सर्च करते रहना कि किस चीज़ से हमें फ़ायदा पहुंच जाए, किस चीज़ को खाएं तो अल्लाह ताला हमें औलाद से नवाज दे। इसी परेशानी और तकलीफ़ में सारा टाइम गुजारने के बाद जो है वो रात को कभी नींद आनी, कभी सो जाना, कभी सारी सारी रात इसी परेशानी और तकलीफ़ में जागते रहना। अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़िंदगी इतनी चेंज हो गई है बेटी के आने के बाद कि ये एहसास ही भूल गया है कि ये मेरी अपनी औलाद नहीं है, ये मैंने अडॉप्ट की है। बिल्कुल, आपको जब आप किसी बच्चे को खुलूस से दिल से पालेंगे और वो आपको ही माँ बाप समझेगा, तो आप अपनी तमाम ज़िंदगी के जो साल आपने तकलीफ़ों और परेशानियों में गुजारे हैं, आपको सब भूल जाएगा। उसकी एक हंसी पर आपको लगेगा कि आप उस पर पूरी दुनिया फ़िदा कर दें। तो इसलिए मेरे वो तमाम बहन भाई जिनकी शादी को बहुत साल गुजर चुके हैं और उनके यहाँ औलाद नहीं है, तो आपस में एक दूसरे को इल्ज़ाम देने से बेहतर है कि आप कोई बेबी अडॉप्ट कर लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला, क्या पता आपकी सदा पर जो है वो अल्लाह को बहुत पसंद आए और अल्लाह ताला आपको अपनी औलाद से भी नवाज दे। इसलिए तमाम मेरे बहन भाई वो परेशान ना हो, क्योंकि एक बे औलाद जितनी बेहतर मेरे ख़्याल में समझ सकता है बे औलाद बंदे की तकलीफ़ को, उतना शायद दूसरा नहीं समझ सकता। जब मैंने अडॉप्शन की तरफ जाना था तो मैंने यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा चैनल्स को सर्च करना स्टार्ट किया। क्योंकि जब हम किसी तकलीफ़ या परेशानी में होते हैं तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हम डेली फ़ौरन ही यूट्यूब पे जाते हैं, सर्च करते हैं। तो मैं भी चाहती थी कि मुझे किसी कपल की जिन्होंने बेबी अडॉप्ट किया हो तो उनकी ब्लॉगिंग मिल जाए। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, एंटरटेनमेंट के, कुकिंग के, प्रैंक्स और बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन जो बेबी अडॉप्शन के बारे में चाह रही थी कि किसी भी ने बेबी अडॉप्ट किया हो और अडॉप्शन से पहले क्या मसले मसाइल होते हैं और अडॉप्शन के बाद लीगल और इस्लामिक तौर पर वो शेयर किए हों, तो मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए और मैं भी अपने हस्बैंड को कहूँ कि देखिए इन्होंने भी तो अडॉप्ट किया है, तो हम क्यों ना एक बेबी को अडॉप्ट कर लें। इसलिए मैंने जब बेबी अपनी बेटी को अडॉप्ट किया तो मैंने कहा, फ़ौरन मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि मैं ज़रूर यूट्यूब पर एक चैनल बनाऊंगी और उसके साथ और तमाम उन बहन भाइयों के साथ लाजमी शेयर करूंगी जिनके यहाँ औलाद नहीं है और वो कोई बेबी जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं या उनके दिल में कहीं ना कहीं हाल है कि हमें अडॉप्शन की तरफ जाना चाहिए। हो सकता है मेरी बेटी को देखकर या मेरी बातों से किसी को कोई मोटिवेशन मिले या मेरी ज़ुबान से निकली बात किसी के दिल में घर कर जाए और उसको ख्याल आए कि अब हाँ, इतने साल गुजरने के बाद हमें जो है वो इस तरफ जाना चाहिए और इस बात पे गौर करना चाहिए। इसलिए मेरे तमाम वो बहन भाई जिनके यहाँ औलाद नहीं है और किसी मेडिकल इशू की वजह से नहीं हो सकती है,
तो वो प्लीज़ जल्द अज़ जल्द अडॉप्शन की तरफ चले जाएं, क्योंकि अडॉप्शन की भी एक एज होती है। अगर तो आपकी शादी को 10 12 15 साल गुजर चुके हैं और आप 40 45 प्लस हो चुके हैं, तो इस एज में किसी भी बच्चे को लेना और उसको पालना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि पैदा करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन पालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को उन बहन भाइयों से लाजमी शेयर करें जिनकी औलाद नहीं है, शायद किसी के काम